राणा सांगा पर विवादास्पद बयान देकर के समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उनके ऊपर राजपूत स्वाभिमान को चोट पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब ये भी समझना जरूरी है कि इतिहास में दर्ज सच है क्या है राणा सांगा की वीरता, उनके शौर्य की कहानी। राणा सांगा के शौर्य पर सवाल। राजस्थान से यूपी तक उबार। क्या है राजपुताना स्वाभिमान की कहानी? इतिहासकारों से सुनिए सांगा की शौर्य कथा। एक इतिहास वो है जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन करते हैं। इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है, लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सांगा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पे। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानवा के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुटला सकता है? ये राजनीतिक जिद हो सकती है जिस पर रामजीलाल सुमन कायम है, लेकिन राणा सांगा की जिंदगी, उनके अप्रतिम साहस और राजपुताना स्वाभिमान की कहानी उनकी जिद से कहीं ऊपर है। और ऐसा ही कुछ तस्दीक करती है राणा सांगा की ये प्रतिमा, जिसमें वो घोड़े पर सवार है। इतिहास बताता है कि मुगल आक्रांता बाबर को सबसे ज्यादा डर राणा सांगा से ही था, क्योंकि वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा ने राजा मैदनी राय और हसन खान मेवाती जैसे वीर योद्धाओं के साथ मिलकर मुगलों से लोहा लिया था। एक हाथ, एक पैर और एक आंख गंवाने और 80 घाव के बावजूद राणा सांगा का पराक्रम चरम पर था। इतिहासकार प्रोफेसर आर.एस. खंगरोत कहते हैं कि बाबर की सेना को तब सांगा ने लगभग हराकर वापस भेज दिया था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया और इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा ने ये पूरी कोशिश की थी कि बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण करने से रोका जाए और उसका मुकाबला किया। लेकिन सवाल ये कि अगर राणा सांगा इतने शक्तिशाली थे, तो फिर बाबर को दिल्ली पर हमले के लिए क्यों बुलावा भेजा गया था? यहाँ इतिहासकार बी.एल. गुप्ता कहते हैं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है। दूसरे अगर सर्कमस्टांसेस को देखें समकालीन को, तो उसमें जब खुद राणा सांगा दौलत खान इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध में हरा चुके थे, और तो राणा सांगा को इब्राहिम लोदी का कोई भय नहीं। राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की जरूरत नहीं थी मदद। तो इससे लगता है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित नहीं किया है।